नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और मैं हूं साहिल जोशी। और आज हम बात करेंगे देवा भाऊ आलारे। दरअसल देवेंद्र फडणवीस को इसी नाम से जाना जाता है, अगर आप व्यवहारिक और लोकप्रिय तरीके से देखें तो। और आज पूरी मुंबई में यही पोस्टर्स लगे हैं कि देवा भाऊ आलारे। मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने अपनी मां और पिता का नाम लेकर शपथ ली है और उसके साथ साथ देवेंद्र फडणवीस से देवा भाऊ तक का सफर मुख्यमंत्री बनने में 2014 से 2024 वो आपको हमको देखना होगा। यानी देवेंद्र, सरिता, गंगाधर राव फडणवीस ने आज शपथ ली है। तो उन्हीं तस्वीरों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद माना जा रहा है लगभग 7:30 बजे तीनों ही महायुति के नेता, जिसमें अब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की, अजित पवार उप मुख्यमंत्री पद की, तीनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और कैबिनेट की जो बैठक इस वक्त चल रही है उसमें क्या बड़ा फैसला लिया जाता है उस पर नजर रखें। पहली कैबिनेट की बैठक देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद के नेतृत्व में, और उसके बाद यह तय होगा कि महाराष्ट्र का पहला अधिवेशन कहां और किस तरीके से होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरीके से होगा, और उससे भी बड़ी बात पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री को तय करना है कि उसके दो डेप्यूटीज को कौन से पोर्टफोलियोज देने हैं। वही पोर्टफोलियो शिवसेना और एनसीपी के साथ रह सकते हैं। 7:30 बजे तीनों नेता मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ मुंबई के ही आजाद मैदान में। वही आजाद मैदान जो आजादी के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर क्रिकेट के एक बहुत बड़े मैदान के तौर पर उभरा, विरोध प्रदर्शन का गढ़ रहा है मुंबई में। उसी आजाद मैदान में भारी संख्या में लोग आज मौजूद थे। तमाम गणमान्य लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। इसी के साथ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री मौजूद थे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, बॉलीवुड के, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे मौजूद थे। उन सब के बीच में सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट जगत के भी लोग मौजूद थे। उन सब के बीच शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता महाराष्ट्र में, मुंबई में मंत्रालय से जुड़े हुए, जहां पर यह कैबिनेट की बैठक चलेगी, कब तक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की उम्मीद है मुस्तफा? जी बिल्कुल, हम आपको दृश्य भी दिखा देंगे कि कैबिनेट मीटिंग ऊपर मंत्रालय में चल रही है। मंत्रालय में नीचे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है, और ये आप कह सकते हैं, कैमरा पैन करेंगे तो दिख जाएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। दोनों ही उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जब कैबिनेट मीटिंग अपनी पहली खत्म करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आकर प्रेस को एड्रेस करेंगे। ये बड़ा सवाल है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस सरकार क्या फैसले लेती है। कई चीजें हैं जो इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद से पेंडिंग है। उसके बाद अब देखना यह है कि क्या लाड़की बहन को लेकर के फैसला होगा, या आने वाले अधिवेशन को या सेशन को लेकर के फैसला होगा, या किसी और मुद्दे पर यह बड़ा फैसला हो सकता है। साथ ही साथ कई लोग या एमएलएज आप कह सकते हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब जल्द से जल्द कैबिनेट का एक्सपांशन हो, कैबिनेट के एक्सपांशन में उनको मंत्री पद मिले। और ये मांगे जो है ये तीनों ही पार्टी के एमएलएज की तरफ से पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं काफी काम इस सरकार को करना है। तीनों ही सीनियर नेताओं की ये सरकार है। अब देखना ही होगा कि पहला डिसीजन देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट का क्या होता है। साहिल, देखिए सीट कैसे बदलती है। आज दोपहर तक एकनाथ शिंदे बीच वाली सीट पर बैठते थे, आज उसी सीट पर देवेंद्र फडणवीस बैठेंगे। लेफ्ट साइड पर अजित पवार और राइट साइड पर एकनाथ शिंदे बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होगी मुंबई के मंत्रालय में। देवेंद्र फडणवीस का राज तिलक हुआ है। यहां पर देवा भाऊ आलारे के पोस्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजी हुए। 1 घंटे पहले उनकी पार्टी के तौर पर की तरफ से औपचारिक रूप से यह कहा गया कि वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और उसके बाद अजित पवार ने शपथ ली। तो कुल मिलाकर ये तीनों नेता, महायुति के जो बड़े चेहरे थे, आज उन्होंने शपथ ली है। एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जरा सा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब जब शपथ लेकर, चाहे वो खुद देवेंद्र फडणवीस हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, उन सब ने जाकर उनसे उनका अभिनंदन स्वीकार किया, उनसे औपचारिक रूप से वहां पर बातचीत हुई। लेकिन जो हंसी मजाक के कुछ लम्हे थे, बेशकीमती थे, क्योंकि बीजेपी अगर यहां पर प्रचंड जीत तीसरी बार हासिल करती है तो उसका श्रेय देवेंद्र फडणवीस के सिर पर चढ़ा, क्योंकि 133 सीटें 149 में से बीजेपी ने जीती। वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी आज शपथ ली है। और पहली बार इस तरीके से एक सरकार महाराष्ट्र में बनती जा रही है कि जिसको 230 से भी ज्यादा सीटें इस वक्त चुनाव के बाद मिल पाई है। प्री पोल अलायंस के रूप में तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर अब सरकार यहां पर बना चुकी है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अब की बार एक बार फिर से फडणवीस की सरकार, तीसरी बार सीएम, छठी बार विधायक।
देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। और इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति में इतिहास रच दिया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जो पहले सीएम रहे, फिर डिप्टी सीएम बने और डिप्टी सीएम के बाद फिर से सीएम बने। तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन। सीएम पद पर रहते हुए देवेंद्र फडणवीस की जब कुर्सी गई थी तब उन्होंने कहा था कि मेरा पानी उतरता देख लहरों पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट के आऊंगा। इस बात को देवेंद्र फडणवीस ने सच कर दिखाया, वो समंदर की तरह लौट कर आए हैं। आज बहुत ही सुंदर ऐसा दिन है। आज देवेंद्र जी छठी बार एमएलए बन चुके हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री पद उनको मिल रहा है, उसका आनंद है। पर आनंद से ज्यादा एक जिम्मेदारी का मन में एक अनुभूति है और बहुत से काम है जो महाराष्ट्र के लिए करने हैं उनको, और हम सभी को उनका साथ देना है, तो उसकी ज्यादा एक जिम्मेदारी का जो एक एहसास है वो मन में ज्यादा है। यकीनन लाड़की बहन तो बहुत ही सुंदर ऐसा एक प्रोजेक्ट रहा है जिसमें सारी बहनें बहुत प्यार से जुड़ी देवेंद्र जी के साथ, युति के साथ। मुंबई के आजाद मैदान में हजारों का हुजूम उमड़ा था। मराठी पगड़ी में लोग उत्साह में डूबे हुए थे। महिलाओं में उमंगे हिलोरे मार रही थी। शपथ समारोह को महा उत्सव में बदल दिया गया था। चारों ओर महोत्सव जैसा नजारा था। देवेंद्र फडणवीस के इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की भी उपस्थिति थी। तमाम केंद्रीय मंत्री थे और उनके साथ बीजेपी के सहयोगी दलों के छत्रप पहुंचे थे। ये तस्वीरें शपथ समारोह से ज्यादा बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन की हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजनीति के दिग्गजों का तो मेला लगा ही था, मगर फडणवीस के शपथ समारोह में हिंदी सिनेमा के सितारों का भी जमघट था। सलमान खान, शाहरुख खान, सनी देओल, संजय दत्त, रणवीर कपूर, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह जैसे सितारे शपथ समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। देश के तमाम बड़े उद्योगपतियों की भी यहाँ मौजूदगी थी। अदानी पहुंचे थे, अंबानी पहुंचे थे। सीएम पद की शपथ लेने के पहले फडणवीस ने मां का आशीर्वाद लिया और फिर आजाद मैदान पहुंचे। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। 31 अक्टूबर 2014 से 21 नवंबर 2019 तक महाराष्ट्र के सीएम रहे। नवंबर 2019 में फिर 2 दिन के सीएम रहे। दिसंबर 2019 से जून 2022 तक महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी को सत्ता दिलाई। लगातार 6 बार के विधायक हैं। छात्र जीवन में एबीवीपी और आरएसएस के सदस्य रहे। राजनीति विरासत में मिली। पूर्व एमएलसी गंगाधरराव फडणवीस के बेटे हैं। 1992 में नागपुर नगर निगम के पार्षद बने। अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस का युग चलेगा। देखना होगा कि जिन शिंदे की अगुवाई में वो महायुति सरकार में डिप्टी सीएम थे, उन्हीं शिंदे के साथ महाराष्ट्र के बॉस बनकर वो सरकार को कैसे चलाते हैं। आज तक ब्यूरो।